गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है काम की बात, वो मन की बात। तो मैंने लोगों के जीवन में देखा है और अपने जीवन में भी देखा है, अपने आसपास के जीवन में भी देखा है कि लोगों के पास फिजूल की बात ज़्यादा है, काम की बात बहुत कम है। काम की बात का मेरा मीनिंग ये है कि हमारा मन फिजूल की बातों से भरा हुआ है, जिसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइफ के लिए यूजफुल हो। मोस्टली हम अपना 90% टाइम इधर उधर की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं होता, हम ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते। ऐसी हम हजारों चीज़ें करते हैं कि जिनका कि हमारा ऊपर बढ़ने से कोई कंसर्न नहीं। जैसे हम टाइम बर्बाद करने के एडिक्ट हो चुके हैं। टाइम बर्बाद करने के एडिक्ट कैसे? कि हमारे पास एक ही चीज़ की पूंजी है, समय रूपी पूंजी। दूसरा हमारे पास कुछ भी नहीं। चाहे हम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम कारपोरेट हैं, चाहे हम स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं, कुछ भी है। एक बार सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपके बारे में इतना आता है, पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, सब चीज़ों पे आता है आपका, तो क्या आप सुबह सुबह सोशल मीडिया पे लग जाते हैं? जवाब था नहीं। कि सुबह 4 बजे उठ के पहले मैं कुछ बॉल्स की प्रैक्टिस करता हूँ। पहला काम यही होता है, मैं कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस करता हूँ। लोग बॉलिंग करते हैं और बैटिंग करता हूँ, और 3-4 घंटे ये काम लगातार करता हूँ। तो डेफिनेटली उनको उसके लिए अपने कुछ सुखमय साधन छोड़ने पड़ते होंगे, अपनी कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ती होंगी। अच्छी चीज़ों से मतलब जो मन को अच्छी लगती। ये मन का स्वभाव ऐसा है कि ये उन्हीं चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज करता है जो कंफर्टेबल है, और हम उसी जगह जाना पसंद करते हैं, उसी से मिलना पसंद करते हैं, उसी की सुनना पसंद करते हैं, जिसके विचार हमारे विचारों के अनुरूप हों, और वहाँ पर जाके हम खुश हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक जगह हमें हमें ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आत्म सुधार की बात करता है, कोई आगे पढ़ने लिखने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, तो हमारा यही ज़्यादातर रिप्लाई होता है कि हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, या ये बात कर देंगे यार वो आदमी तो बड़ा भाषण देता है। यानी हम अपने कर्म को बिल्कुल परिवर्तित नहीं करते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, काम की बातें अलग हैं और मन की बातें अलग हैं। काम की बात करने में पीड़ा होती है, पेन होता है, दर्द होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ने की बात सोचेंगे किसी भी लेवल पे, उसी टाइम हमारा मन विचलित होगा, और ऐसी जगह पर जाके लगेगा जिससे सिर्फ हमारा नुकसान होगा और टाइम बर्बाद होगा। अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेरे काफ़ी दोस्त और यंग लड़के वो लॉटरी, जुआ, इस टाइप के कामों में संलिप्त हैं, लगे हुए। वो सोचते हैं यार ये शॉर्टकट है, एक दिन में 1000, 2000, 3000 रुपये कमाएंगे और मस्त रहेंगे, बाकी सारी दुनिया जो काम कर रही है वो पागल है। स्मार्ट, जिसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अरे भाई, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क के बाद पैदा होता है। बिना हार्ड वर्क के कोई स्मार्ट वर्क पैदा नहीं होता। अब कई सारे मोटिवेशन स्पीकर्स भी बताते हैं कि स्मार्ट वर्क करिए और पैसा कमाइए। स्मार्ट वर्क का मतलब आप सुबह बढ़िया से कपड़े पहनिए, बढ़िया से तैयार हो जाइए और निकल जाइए। लेकिन जब आप उसको करने जाएंगे तो मालूम पड़ेगा इसमें भी मेहनत है।
उसमें भी मेहनत है। आप 1000 लोगों के सामने अपने पर्सपेक्टिव्स रखेंगे तो उनमें से 2 4 10 20 लोग ही तैयार होंगे, और उसको करने में भी आपको वक्त लगेगा। मैंने आपको कर्नल सैंडर्स की कहानी बताई थी कि उनके पास एक रेसिपी थी। उस रेसिपी को बेचने के लिए वो 1009 लोगों से मिले। अब 1009 लोगों से मिले होंगे तो कुछ घंटे भी बर्बाद हुए होंगे, कुछ समय भी बर्बाद हो गया। रिटायर्ड आदमी थे। अब वो भी सोच लेते हैं अरे रिटायर तो हो चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है, घर बैठता हूँ। लेकिन वो आदमी घर नहीं बैठा, 60 साल की उम्र में उसने एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्हें 1008 उनकी मीटिंग्स थी, वो बेकार चली गई। बेकार नहीं गई वो, अपनी समझ में तो बेकार चली गई। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारी पहली चीज जिसमें हम हाथ डालें और वो होना शुरू हो जाए। लेकिन 99% पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम पहली चीज में हाथ डालेंगे तो उसके होने की संभावना ना के बराबर होगी। और बाई चांस हो गई, वो इत्तेफाक है, संयोग है। कभी संयोग ऐसा बन गया कि हमने बहुत कम काम किया और उस दिन आउटपुट ज़्यादा आ गया। फिर हम वैसे ही एक्सपेक्टेशन, आशाएं जोड़ लेते हैं कि हमारे सारे दिन वैसे ही होने चाहिए। तो किसी के भी सारे दिन एक जैसे नहीं होते। दिन हमेशा बदलते रहते हैं। आज कुछ हो गया, कोई बात नहीं, कल उससे और बेहतर करेंगे, फिर लगेंगे। तो ज़्यादातर लोग फैटलिस्ट होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, या स्वयं को ऐसा मान बैठते हैं कि हमारे साथ वो कंडीशंस नहीं है जो होनी चाहिए। अब ये कंडीशंस नहीं है, इन कंडीशंस में मैं कैसे काम करूं, वो कंडीशन ही नहीं है। तो जो लूजर्स होते हैं वो आइडियल कंडीशंस का वेट करते हैं कि जब आइडियल कंडीशंस आएंगी तब मैं काम करूंगा। और जो अचीवर होते हैं वो कहते हैं कंडीशन कैसी भी हो हम काम करेंगे। वो मन के नेगेटिव संदेशों को, नकारात्मक संदेशों को मन पर हावी नहीं होने देते और चल पड़ते हैं। और इवन देन मैं कई बार बता चुका हूं, वो रिसोर्सेज की भी चिंता नहीं करते, बस उनका काम है चलना। चलेंगे तो रास्ते बनेंगे। लेकिन कई बार क्या है, एक इनर्शिया फैक्टर होता है लाइफ में कि मैन इज वेरी इनर्ट बाई नेचर। आदमी बड़ा इनर्ट है। इनर्ट का मतलब होता है कि जैसे एक गाड़ी को हम तेज धक्का मार दें तो कुछ दूर तक अपने आप चलती रहती है, इसे बोलते हैं इनर्शिया। न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन उसको कंटिन्यू चलाने के लिए लगातार एक बार धक्का मारेंगे तो कुछ दूर तक जाएगी और रुक जाएगी। अगर हम उसको लगातार चलाना चाहते हैं तो हमें लगातार धक्का मारना पड़ेगा। और जो उसका गति का इनर्शिया है, गतिशील तभी होगी जब उसमें बराबर धक्का मारेंगे। एक दिन धक्का मार दिया और हमेशा चलती रहे। तो हम प्राय आलसी स्वभाव के होते हैं कि हम क्यों बार बार धक्का मारें। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो सारी चीज़ें हमारे काफ़ी हद तक मन के अनुसार होने लगी। लेकिन आप जरा विचार करिए, जिन लोगों ने उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया उन्होंने कितनी मेहनत की। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और मैं उन पर विचार करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर लोग देखता हूँ वो आलसी प्रवृत्ति के हैं। वो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे हैं कि कोई उनके लिए चीज़ें बना दे क्योंकि अपने आप कोई चीज़ बनाना उनके बस की बात नहीं। मन में हमेशा चैटरिंग चल रही है, मन में हमेशा बातचीत चल रही है। कोई शॉर्टकट मिले, कोई छोटा रास्ता मिले और हम जो चाहते हैं उसको पा जाए। ये सिर्फ मन की बातें हैं, काम की बातें नहीं है भाई। काम की बातें बिल्कुल अलग हैं। काम की बातें जिस देर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके सारे दोस्त आपसे छिटक जाएंगे, आपका परिवार भी आपसे छिटक जाएगा। अरे ये तो पागल आदमी है, हमेशा काम की बात करता है, मन की बात तो बिल्कुल करता ही नहीं। हाँ, अपने को खुश रखना है तो आपको काम पर फोकस करना पड़ेगा, काम की बात करनी पड़ेगी और पुरानी कनेक्टिविटी को,
पुराने जो कनेक्शंस हैं उनको कट करना पड़ेगा और नए कनेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। नए कनेक्शन वो क्रिएट करेंगे, वही काम करेंगे जहाँ पर कुछ काम की बात होती है, जहाँ पर कुछ अपडेट होता है, जहाँ पर कुछ नॉलेज मिलती है, जहाँ पर कुछ ब्लेसिंग मिलता है, उस काम को करेंगे। और जैसे ही उस काम को करेंगे तुरंत, ये दुनिया है ना, ये कुछ नहीं करने देती, ये सिर्फ क्या करती है कि विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर कोई आदमी बड़ा काम करना चाहता है तो नोबेल प्राइज लेके दुनिया नहीं खड़ी है कि आपने बड़ा सोच लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ये नोबेल प्राइज उन लोगों को ही मिला जिन्होंने इस दुनिया से अलग, आइसोलेट होकर, बिल्कुल अलग रह के, अलग तरह के काम किए और उन कामों में लगातार 10, 20, 30, 40 साल लगे रहे। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। और उन्होंने मन की बात नहीं सुनी। थोड़ा मुश्किल काम है कि हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं या ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं जहां पर कुछ मिरेकल हो जाए। वहां जाएंगे, बैठेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे, मिरेकल की उम्मीद में बैठे कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन आप 10 साल बैठे रहो, 20 साल बैठे रहो, कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर किसी आदमी से ये कह दिया जाए कि कोई आप लगातार मेडिटेशन करो, लगातार कोई मंत्र जाप करो, लगातार कोई चैंटिंग करो, अरे यार ये काम तो गुरुजी कर लेंगे, मुझे क्या जरूरत, मेरा तो खाली पैर छूने से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको इस संसार में वही मिलता है जो पहले कर्म आपने किए हैं उनका मिलता है, और जो आप आज कर रहे हैं उनका मिलेगा। अगर मन की बातों से और मन की चालाकियों से, आलस से कुछ मिलता होता तो शहर का हर आदमी अमीर होता, शहर का हर आदमी सक्सेसफुल होता, शहर का हर आदमी बड़ी गाड़ी में घूमता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर मन की बड़ा भ्रमपूर्ण स्थिति है कि मन बड़ा भ्रमित होता है, और कई बार तो ये इतना भ्रमित होता है कि हम केवल दूसरे की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अपने को तो कभी ऑब्जर्व करते नहीं कि हम वैसे कैसे बनेंगे। हम केवल ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार उसके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए। बस इसी कल्पना में सारा दिन लगे हुए हैं, कोई शॉर्टकट मिल जाए या उसकी चीजें हमारे पास आ जाए। ये जो क्राइम और चोरी दुनिया में डेवलप हुई, क्राइम लोग करते हैं, चोरी लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसका कारण है कि वो सारी बिना मेहनत के सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो है चोरी, डकैती, क्राइम समाज में डेवलप हुआ, और हम ऐसी दुनिया नहीं बना पाए जो ईमानदार हो। इसीलिए नहीं बना पाए। बेईमानी का सीधा मतलब यही है कि वी वांट टू गेट थिंग्स विदाउट हार्ड वर्क, कि हम बिना मेहनत के चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक और कोई प्रयास नहीं करते। जिस दिन आप किसी भी दिशा में प्रयास करना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपका लक चेंज होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो भी टाइम वेस्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो भी टाइम वेस्टिंग खराब गंदी आदतें हैं जिनसे आपका समय जा रहा है, तो दो ही रास्ते हैं। या तो प्रकृति के साथ चलो, लहर जहां ले जाए वहीं उसी लहर के साथ चले जाओ। एक ये है कि उन लहरों को काटना सीखो अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो जो लहरों को काटता है वही समुद्र को पार करता है। अब मैं अपने भारतवासियों की बात कर रहा हूँ। हमने आज से 100 साल पहले कोई चीज ईजाद नहीं की
कोई चीज़ नई बनाई नहीं, केवल हमने सुना कि भाई नई दुनिया है, नई दुनिया में ऐसा भी होता है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और हमने उन चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनका एजुकेशन सिस्टम, ये सब वेस्ट से आया है, पश्चिम से आया है। तो पश्चिम क्या है, पश्चिमी देश जो है वो हमसे ज़्यादा विकसित है, वहाँ का लाइफ स्टाइल अलग है। क्यों? कि वहाँ के कुछ परसेंट लोग, सारे वहाँ भी एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे आदमी एक्टिव हैं, इटली में सारे आदमी एक्टिव हैं, जर्मनी में सारे आदमी एक्टिव, वहाँ भी आलसी है। लेकिन वहाँ के 2-4-10% लोगों ने सिर्फ काम की बातें करी हैं, मन की बातें नहीं करी। मन हमेशा बड़ा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल में जीना चाहता है। वो चाहता है कि भाई जो हम चाहते हैं वो होता चला जाए। आज हमारी इच्छा कहीं घूमने की है तो अपने आप गाड़ी आ जाए, अपने आप चीज़ें आ जाए, और हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो आजकल क्या है कि एंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट पर लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में 10 साल काम करोगे तो 1 साल ऐसा मिलेगा जिसमें आप एंटरटेन और एंजॉय कर पाओगे। उसके लिए लगातार पहले आपको श्रम करना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा, तब आप जाके मन की इच्छाओं को पूरा कर पाओगे। लेकिन उससे पहले मन को मारना पड़ेगा, वो मन की बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। कबीरदास ने लिखा ना कि मैं ममता मन मार रे, मैं ममता मन मारे रे, नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के चीज। तो किसी के पास कुछ आपसे ज्यादा है, उसका कुछ ना कुछ कॉस्मिक कारण है कि उसके पास ज्यादा है। तो उस कॉस्मिक कारण को, उस ऊर्जा को आप समझने की उसके पास कौन सी ऊर्जाएं आपसे ज्यादा है और आपके पास कौन सी ऊर्जाएं आपसे कम। अगर आपकी ऊर्जाएं कम है तो लगातार आपको उन ऊर्जाओं का निर्माण करना पड़ेगा। अब कई लोग आते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है, तो हम उन ऊर्जाओं का निर्माण कैसे करें? भाई, आपके पास एक चीज है जो इस दुनिया में हर आदमी को दी है। जानवरों की तो लाइफ बड़ा फिक्स है, वो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो उससे ऊपर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ईश्वर ने आपको बड़ा बेहतरीन तोहफा दिया है, दिमाग। इसके द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी फेज होते हैं लाइफ में कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा आपसे, बड़ा समस्या है, पैसा नहीं है, लोग आपके आसपास पॉजिटिव नहीं है। उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आप अपने आप को मेंटली अपडेट तो कर ही सकते हैं। हर एक के पास मोबाइल है आजकल, हर हाथ में मोबाइल है। मैं देखता हूँ गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल लेके घूम रहा है। लेकिन मोबाइल पर देख क्या रहा है वो मोबाइल पे क्या देख रहा है? चूहे बिल्ली, डांस, मीडिया, खबरें, यही तो देख रहा है। और ये ऐसा हमारे अराउंड ऐसा एक रैकेट चल रहा है कि हम एक बार मोबाइल उठा लें तो हमारे 2 4 6 10 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो काम है ही नहीं। आपने उन चलचित्रों को देखकर, उन मूवीज को देखकर केवल अपने माइंड में एक ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, अकर्म की स्टोर, अकर्म बोलते हैं इसको, कि बिना कर्म की ये कुछ पाने की टेंडेंसी आप में डेवलप हुई। अब उससे क्या हुआ कि आप वैसे ही तो कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, हीरो जैसी गाड़ी चलाता है वैसी आप गाड़ी चलाना चाहते हैं। अभी मैंने
शाहरुख का एक इंटरव्यू देखा था, उसने कहा यार आराम क्या होता है ज़िंदगी में, आराम, स्पा और ये सब चीज़ें, ये कुछ नहीं है। मैं ट्रेन में भी अगर ट्रैवल करता हूँ तो अपनी सीट को कभी सीधा नहीं करता, फोल्ड नहीं उसको ऐसे ही बैठ के ट्रैवल करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे दिन में 20 घंटे एक्टिव रहना है, 21 घंटे एक्टिव रहना है, 18 घंटे एक्टिव रहना है। आपकी एक्टिविटी क्या है? आप उतने एक्टिव ही नहीं है। तो मन आपका उन चीज़ों को चाहता है और कर्म आप उतना करते नहीं, तो वो सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। आप सोचते रहो खाली, तो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पका रहा है। और आज तो बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बड़ा कंपटीशन है वर्ल्ड, पहले की तरह नहीं है। पहले तो लोगों का हो जाता था, अब आप लोगों को तो विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष चीज़ों को सीखना है। क्या कि जो आदमी बहुत आगे है वो बहुत आगे की सोचता है, ही इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, टाइम से बहुत आगे की सोचता है। उसे पता है कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या क्या चीज़ें जब हो सकती हैं तो मैं उनकी तैयारी आज से ही करूँगा। आप तैयारी तब करते हैं, आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो उससे आप 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, आप टेंस्ड हो जाते हैं। क्यों? आप किसी ऐसे मॉडल पेपर की, गेस्ट पेपर की तलाश करते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, लेकिन पूरे साल आप कोई काम नहीं करते, अपनी बुक्स पे कोई काम नहीं करते, पूरे साल मौज मस्ती है, तो रिजल्ट भी क्या होगा भाई? मौज मस्ती होगा, एंड में क्या मिलेगा? हाँ, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार चीज़ें भाग्य से भी खराब हो जाती हैं, लेकिन कोई चीज़ भाग्य से भी खराब है तो कोई ऐसी तनाव की बात नहीं है। आप नया तो कुछ निर्माण कर सकते हैं, जो आज आप निर्माण कर सकते हैं। निर्माण का मतलब कि मैं तो खाली बैठा हूँ, क्या निर्माण करूँ? अरे खाली बैठे बैठे कोई आप यूजफुल टिप्स, यूजफुल वीडियोस, यूजफुल चीज़ें, यूजफुल इंफॉर्मेशन वो तो कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा डाटा कलेक्ट कर लेते हो माइंड में, तो वो भी आपका सक्सेस, आगे चल के फ्यूचर में आपको उतनी लिटरेसी आ जाएगी, उतनी शिक्षा आ जाएगी, फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाएगी कि अच्छा अब आगे आगे क्या स्टेप मैं लूँगा। ऐसा तो होता नहीं है लाइफ में कि फेज एक जैसा बना रहे। लाइफ के फेजेस चेंज होते हैं, आज जो चीज़ें नहीं है कल कोई ना कोई चांस बनेगा। ये नेचर का नियम है कि जिस चीज़ के लिए हम 24 घंटे वेट कर रहे हैं वो चीज़ कभी ना कभी हमारे पास आएगी और हमारा एग्ज़ाम लेगी, परीक्षा लेगी। तो क्या हम उस परीक्षा में पास होने के लिए कोई हमारी तैयारी है? नहीं। मेरे पास कई लोग आते हैं, बोले जॉब छूट गया, अब क्या करें? तो मैं सिर्फ उनको यही सलाह देता हूँ, अपना बायोडाटा बनाएं नए तरीके से, और फिर जाके अपने को अपडेट करें खाली समय में, और फिर 100, 200, 10, 20, 50 कंपनी में अपना रिज्यूम दे के आए, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यार पुराना जॉब बड़ा अच्छा था, उसी से चिपके हुए, छूट गया, अब आपको बड़ा अफसोस है। ऐसे ही लाइफ में फेलियर का होता है कि किसी कारण से हम फेलियर हो गए। तो पहले फेलियर का मतलब अगर हम सीधी भाषा में समझें कि हमारे अंदर, हमारी फिजिकल बॉडी में, शरीर में और चीज़ों में उतनी योग्यता थी नहीं, इसीलिए हम फेल हुए, या हमारी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए हम फेल हुए। कई बार नेचर में कोइंसिडेंस होता है कि हमें चीज़ें अचानक से मिल जाती, लेकिन कोइंसिडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो कोइंसिडेंस था, वो भी कोई हमारा पुराना एक्यूमुलेटेड एक्शन था, पुराना कोई ऐसा कर्म इकट्ठा था जिसकी वजह से अचानक से हमें वो चीज़ मिल गई। अब दोबारा आप उसके एडिक्ट हो गए, गलती से वो चीज़ आपको मिल गई, जिसको बोलते हैं बाई चांस।
तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। अब आपको नया भी क्रिएट करना है कि जो आपका है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, उसे तो छीना नहीं जा सकता आपसे, लेकिन कुछ नया भी क्रिएट करना है। जब आप नया क्रिएट करना शुरू करोगे तो एक समय आने पे वो आपके सिस्टम में एडअप हो जाएगा और कहीं भी आपको फ्रूट्स की बारिश कर देगा। तो जिस आदमी के पास फलों की बारिश हो रही है, उसने कभी पेड़ लगाए थे, उसने अपने मन की बात नहीं सुनी थी, सिर्फ काम की बात सुनी। तो आपको लाइफ में चुनना क्या है? मन की बात चुननी है या फिर काम की बात चुननी है? समझदार लोग काम की बात चुनते हैं और असफल लोग मन की बात सुनते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, बोले आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप हमें एक दिन में सिखा देंगे या कुछ महीने में सिखा देंगे? अब वो किसी शॉर्टकट की तलाश कर रहे हैं, छोटे रास्ते की तलाश कर रहे हैं। 3 महीने में इंग्लिश सीखी जा सकती है, उसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं और अपने को अपडेट करना पड़ता है, अपनी वोकेबुलरी को अपडेट करना पड़ता है, तब जाके आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं। मैं कभी भी कोई वीडियो इंग्लिश में अब बनाना बंद कर दिया मैंने। कारण क्या है कि इंडिया में सारी लोग हिंदी भाषा को बेहतर समझते हैं और उससे अपना कम्युनिकेशन बहुत सरल हो जाता है। तो एक आदमी, मेरे से लोग बड़ा नाराज रहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है, घर के लोग भी बोले आप बहुत लविंग नहीं। तो मैं कहता हूँ मैं काम पसंद करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे काम चाहिए। मुझे पता है कि जो भी मेरा विकास, उद्भव, ऊंचाई जो बढ़ेगी वो काम करने से बढ़ेगी, न कि कहीं अपना कीमती समय गंवाने से या सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो देखने से। सोशल मीडिया को भी हम राइट डायरेक्शन में यूज करें, बड़ा यूजफुल चीज़ें मिलती हैं सोशल मीडिया पर। और आजकल तो आप सबके हाथ में फ़ोन है, एक से एक अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत बड़ी नॉलेज का स्टोर हाउस होते हैं, उनसे आप बात करो तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी पॉकेट में कुछ नहीं होता, पॉकेट बिल्कुल खाली होती है और वो अपने आप को बड़ा साहब समझते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनसे बात करो तो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी होती है। अब केवल उनका एक धंधा बन गया है कि बस वो दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। समाज में कहीं बैठेंगे अपनी इंग्लिश संस्कृत से लोगों को इम्प्रेस करने की, लेकिन मैंने देखा कि 90%, 95% ऐसे लोगों की जेब खाली होती है। इनको मैं विकलांग समझता हूँ, यानी जो अपनी स्थिति से ऊंची स्थिति पर नहीं जाना चाहता तो वो विकलांग है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता तो बोलते हैं यार मेरे मन में मैं ज़्यादा पैसा कमाना नहीं चाहता। अरे भाई ज़्यादा कमा तो कर्म तो कर, ये तो तेरे मन की बात है। ज़्यादा भाई ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना तो चैरिटी में लगा देना, बांट देना गरीबों को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमा तो, अब वो कमाना ही नहीं चाहते। और जब उनसे बात करो तो बहुत टॉप लेवल्स की बात करते, और उनके पास जाओ तो बिल्कुल खाली हाथ खड़े। बोले अरे भाई मजबूरियां थी, कंडीशंस थी, हालात खराब थे। तो उन्होंने मन की बातों को माना हुआ है, मन की बातों को स्वीकार कर लिया है, और धीरे धीरे क्या है, ये पूरा समाज भी उन सबके मन की बातों को स्वीकार कर लेता है। और मैंने कभी भी मन की बात को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा बाउंड्री को क्रॉस किया, और आप भी बाउंड्री को क्रॉस करो। तो हमेशा जब आप लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, ये एक्सरसाइज में भी ऐसे ही आता है कि अगर हम आज 5 मिनट चले हैं तो कल 6 मिनट चल सकते हैं, आने वाले दिन पर 7 मिनट चल सकते हैं। धीरे धीरे अपने अभ्यास को हम प्रबल कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास की प्रबलता के लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा।
जब हम देखते हैं कोई आदमी बड़ा स्मार्ट दिखता है, उसकी बॉडी बहुत सुंदर है और एकदम एक्टिव एक्टिव सा दिखता है, तो हमें लगता है कि ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे नहीं है। कई बार अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट का कारण उसकी हेरिडिटी हो सकती है कि पेरेंट्स लंबे, लेकिन बॉडी के लिए, बॉडी बनाने के लिए बॉडी पर काम करना पड़ेगा, खाली आपके मन से नहीं होगा। तो मन को जितना नियंत्रित कर ले जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं वीडियो बनाता हूं तो कई बार सोचता हूं कि अगला टॉपिक क्या होगा, मैं उस पर क्या बात करूं, क्या बात करूंगा मेरे पास, लेकिन मैं लगातार स्टडी करता रहता हूं तो कोई ना कोई विषय मिल जाता है। जो मेरे लिए सत्य है वही आप लोगों के लिए सत्य है, कि सत्य कभी दो रूप में नहीं होता, सत्य का स्वरूप सबके लिए एक जैसा है। तो अगली बार डिस्कशन के लिए कोई नई खोज होती है। अभी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर, पैसा कैसा कमाएं, ये करें वो करें। हालांकि मेरा तो ये गोल ज़्यादा नहीं है, मेरा गोल है कि जो मैं जानता हूँ उसको सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जो मेरे मन में आता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं उसको शेयर करता हूँ, और उसको शायद मेरे कहने से किसी एक आदमी के जीवन में कोई बदलाव आ जाए तो मैं बहुत अपने को धन्य भाग्य समझूंगा। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं टीचर रहा हूँ तो मेरी थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की आदत ज़्यादा है, ज़्यादा व्याख्या करने की आदत, तो इसलिए थोड़ी लंबी हो जाती है। कई बार मेरे फ्रेंड्स एडवाइस करते हैं कि 10, 5, 15 मिनट की वीडियो बनाओ, तो मैं कहता हूँ बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरे विचार समा ही नहीं पाएंगे। मेरे पास अनंत विचार है, और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो वो अनंत विचार रुकते ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंदर से आते रहते हैं। तो दोस्तों यही है कि मन की बातें न माने, काम की बातें माने। और जब काम करेंगे तभी आउटपुट आएगा। आप कितने ही नॉलेजेबल हैं, कितने ही ज्ञानी हैं, अगर आप कर्म नहीं करते तो कुछ भी नहीं। मैं भी अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज रहा कि बड़ा टाइम खराब कुछ था ऐसा, तो काफ़ी बाबा लोगों से, काफ़ी साधु लोगों से मिलता था, शायद ये मेरे लिए कुछ कर दें। ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों से मिलने से भी कुछ होता है। मैं जाता था लगातार। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि कर्म और मेरी तलाश, तो मुझे केवल लाइफ में 3 आदमी ऐसे मिले, उसके लिए बड़ा मेहनत की। एक आदमी मिला, बड़ा इंट्यूटिव पावर थी उनमें, उन्होंने देखते ही सब जान लिया और बोले ऊपर उठना चाहते हो तो कर्म करो। अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऊपर उठना चाहते हो तो कर्म करो। अगर भगवान साक्षात भी आ जाए, आपके भगवान पीछे पीछे भी चले, कुदरत की सारी ताकतें पीछे पीछे भी चले, तो भी कर्म करना पड़े। इतना डिफरेंस हो सकता है कि किसी आदमी का लक साथ दे रहा है तो वो 1 कदम चलेगा और उसे मिल जाएगा, जिसका लक साथ नहीं दे रहा है उसको 1000 कदम चलना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा सबको, कि कुदरत लगातार बांट रही है, बट रहा है वहां पर, लेकिन मिल उसी को रहा है जो उस दिशा में कुछ कर रहा है। अब सोचो कि जाना है नॉर्थ, तो गाड़ी का डायरेक्शन करना है साउथ, तो नॉर्थ कभी नहीं पहुंचेंगे। तो पहले तो अपने डायरेक्शन को सही सेट करें और उस डायरेक्शन पर काम करना शुरू कर दें। जैसे ही आप डायरेक्शन पर काम शुरू करना शुरू करेंगे, कुछ ही समय में आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। कुछ आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। कल्पना करो, खूब करो, अच्छी चीजों की कल्पना करो, अच्छी चीजों पर आपको अधिकार है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी के लिए काम करता है। ये सारी फिलॉसफी, सारे दर्शन उसी के लिए काम करते हैं जो अपने को तपा लेता है। हम किसी साधु संत के पास क्यों जाते हैं? कि वहां जाने से हमारा कुछ हो जाएगा।
जो अच्छे संत हैं वो हमेशा यही मार्गदर्शन देते हैं कि हमारे पास आने से कुछ नहीं होगा, आपको जो रास्ता बताया है उस पर आप चलो। और जितने भी वैसे संत होंगे वो कहेंगे हमारे आश्रम पे आते रहो, आपका सब भला हो जाए। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग आश्रमों में जाते हैं और उनका ज़्यादा भला नहीं होता। क्यों? कि वो चीज़ों को देने की बजाय उनका चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाती है। फला आदमी तो बड़ा भक्त है भगवान का, आओ साहब, लोग थोड़ा आदर भाव देने लगते हैं। होता क्या है उससे? आपका अच्छा कर्म सारा उनके पास चला जाता है, जिससे आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिससे चीज़ें ले रहे हैं। समझदार आदमी होगा तो सिस्टम उसके लिए काम नहीं करेगा, वो किसी सिस्टम का मिसयूज नहीं करेगा, वो उस सिस्टम के लिए काम करेगा। दोनों में अंतर है। एक सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है, आप खा रहे हैं पी रहे हैं, एक आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बनो कि आप सिस्टम के लिए काम करो, आप सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हो जाओ। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, लीडर हैं, स्पीकर्स हैं, उनकी लाइफ देखो, जो ग्लैमर आपको ऊपर से दिख रहा है वो नहीं है, अंदर नहीं है। अंदर बहुत बड़ा हार्ड वर्क छिपा हुआ है, और ऐसा हार्ड वर्क छिपा हुआ है कि जिसकी आप कल्पना भी करना हम जैसे लोगों के लिए या हमारे बस की बात ही नहीं। तो कई बार लोग कहते हैं कि फला आदमी बहुत दान पुण्य करता है, बड़ा सफल है। अरे दान पुण्य तो तभी करेगा जब उसकी जेब में कुछ होगा। दान पुण्य का मतलब क्या है कि अपने कर्म में से जो हमारे लिए था, हम उस कर्म को दूसरे को दे दें। तो दे तो तभी पाएंगे जब कुछ करेंगे। अब कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली सोच रहे हैं। तो अच्छी सोच या अपने में अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कर्म करना और अच्छे कर्म करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत असर पड़ेगा। जो दुनिया में जो कर्म की साधना है ना, अनवरत कर्म की साधना, वो जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव लाती है। और जितना भी जो मन से साथ आप सामंजस्य बिठाएंगे तो वो कभी भी जीवन में बदलाव नहीं लाते। मैंने पहले भी बताया था, एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें था कि आप एक आउंस काम करें और 10 टन थॉट्स रखें। 10 टन थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है, एक आउंस कर्म की हुआ। लेकिन मन हमारा किस टाइप का है कि मन ऐसा है कि हम बहुत अच्छी कोई चीज़ सीख लेंगे, अच्छे कपड़े पहन के निकलेंगे और लोग हमसे एकदम प्रभावित हो जाएंगे और लोग हमें हमारी जय जयकार कर देंगे। इसी भ्रम में सारा जीवन चला जाता है। ठीक है ना? यूट्यूब पर भी पैसा वही कमा रहे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स ला रहे हैं, नई नई खोजें कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म, लेकिन इसके पीछे जो पार्ट है जो हमें नहीं दिखता, जो पर्दे में है, वो पार्ट यही है कि हमें उनका पीछे का वर्क नहीं दिखता। जैसे जैसे हम ये अभ्यास करेंगे कि हमें लोगों का पीछे का काम दिखना शुरू हो जाए, कि किस चीज़ ने इस आदमी को ऐसा बनाया, किस चीज़ ने आदमी को इतना ऊंचा पहुंचाया, उसकी खोज करनी है। पुरानी कनेक्टिविटी को हटाना है। खोज के लिए आपको नई कनेक्टिविटी, अच्छे लोगों से मिलना शुरू हो जाए, करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम छोटे लोगों से बड़ा जल्दी, क्योंकि वो बाबूजी बाबूजी करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं और हमें अच्छा लगता है, वेल फील होता है। बड़े आदमी के पास जाओगे तो वो आपको ना उतनी घास डालेगा, ना उतना टाइम दे पाएगा। उसके बाद 10 बार जाओगे तो आपको एक बार समय मिल पाएगा, लेकिन वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वाहवाही और मन की बातों के चक्कर में ना जाकर हार्ड वर्क पे फोकस करो। आज के वीडियो का यही है। इंडिया का हर नागरिक, जहाँ जहाँ तक मेरे विचार पहुँचे, हर नागरिक इसी समय अपनी ये ओएथ ले, ये शपथ ले कि हमें आज से ही काम शुरू करना है। काम और अच्छा काम,
आपका कर्म बोलता है, बाकी दुनिया में कोई चीज़ नहीं बोलती। और ये भ्रम ना पालें। तो मैंने पिछली बार आपको कहा था ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मोहम्मद अली जो बहुत बड़ा बॉक्सर है, तो वो इतनी प्रैक्टिस करता था, इतनी प्रैक्टिस करता था, और हमेशा हमेशा सोचता था इस समय मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, इस समय वो सो रहा होगा, तो आई शुड डू प्रैक्टिस। इस समय मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, जो कॉम्पिटिटर है उसका, जिससे उसकी कुश्ती होगी होने वाली, अब क्या कर रहा होगा, वो फुब्बारे के नीचे नहा रहा होगा। अरे ये टाइम बचा के मुझे और मेहनत करनी है। अब मेरा दोस्त क्या कर रहा है, अब वो सो रहा होगा, सोने दो, अच्छा मौका है, मैं वो सो रहा होगा लेकिन मैं जाग कर प्रैक्टिस करूंगा। अब मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, अब मेरा कंप्यूटर खाना खा रहा होगा, ओह खाना खाने में भी टाइम वेस्ट कर रहा होगा, मैं जल्दी से खाना खाता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसको ना कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि व्हाट माई अपोनेंट्स डूइंग राइट नाउ, कि मेरे विरोधी इस समय क्या कर रहे होंगे, जिनसे मुझे रिंग में जाके भिड़ना है। बॉक्सर है, एक भी बॉक्सिंग गलत लग जाए तो कबाड़ा हो जाता है, देखा होगा आपने WWF में। तो वहां जाके वो जीता, लेकिन हमेशा उसको एक ही चीज नजर आती थी, पंच के बैग्स होते थे, बॉक्सिंग के बैग्स देखे होंगे आपने, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं। उन पर लगातार बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, और हमेशा ये सोचता था कि मेरे विरोधी इस समय क्या कर रहे होंगे, धड़ाधड़ और बॉक्सिंग और किकिंग। और मोहम्मद अली, बहुत बड़ी जीत हुई उनकी। तो बस यही है कि मन का कंट्रोल, मन को बिल्कुल नियंत्रण में। मन को ऐसा समझो जैसे हमारा कुत्ता है, हम अपने कुत्ते से कहते हैं ना, उंगली करते हैं, इस पे भौंक तो भौंकने लगता है। ऐसे ही मन को इतना काबू में कर लो कि जिस डायरेक्शन में उंगली कर दो, मन उसी में चलने लगे। फिजूल की चीज़ों में फोकस ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लगातार आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े हैं, और लोग वीडियोस देखते भी हैं। तो मेरा जीवन किसी काम आ जाए, सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि हम इतने यूजफुल बन जाएं कि हमारा जीवन किसी के काम आए, सारी चीज़ें अपने आप होने लगे। अब सोच रहे हैं कि हमारा जीवन किसी के काम ना आए, तो कुछ भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग।